तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। जडयध्यास महाबंधं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सो नासत विघ्न अनंत। याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन और हमारे सभी महापुरुष, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन साहिब बंदगी करते हुए थोड़ा हम निवेदन करें। आप बहुत काफ़ी देर से संतों की वाणियों को श्रवण किए और अभी कितना बढ़िया अच्छा महात्मा लोगों ने आप भाई बहनों को समझाया। वास्तव में मैंने शाम को सुनाया था, कल सुनाया कि एक माँ ने अपनी बेटी को कितना ज्ञान दिया था, बढ़िया अच्छा। और आखिरी पंक्ति में ये कहा था कि बेटा जो अमृत ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो सदगुरु से मिलता है। मैंने तुझको जीवन जीने की कला बताई है और जीवन जीने की कला अगर आ जाए तो मुक्ति के लिए ये नहीं है कि मुक्ति कहूं ऊपर लटक रही होए। मुक्ति का जगह को बदलने से, घर को बदलने से, भेष को बदलने से मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप जगह बदल दो। सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है, ये माया रघुनाथ की बोरी खीर न चली हेरा हो। श्रृंगी ऋषभन भीतर मारे सर ब्रह्मा का फोरी हो। और नाथ मच्छंदर चले पीठ दे सिंगल हो में बोरी हो। मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे पूजा करंते स्वामी हो। श्रृंगी ऋषभन भीतर मारे सर ब्रह्मा का फोरी हो। और नाथ मच्छंदर चले पीठ ते सिंगल में बोरी हो। साकट के घर करता धरता हर भक्तन की चेरी हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधो जो आवे त्यों हो। आप पर फिरने की कला आ जाए। सदगुरु कबीर साहब जी का जीवन तो पूरा काशी में व्यतीत हुआ था। आखिरी समय पर वो मंगेर गए तो वो एक अंधविश्वास था कि जो मंगेर मरे सो गधा हो ही, कि मंगेरा में तो भूत बसते हैं और जो मंगेरा में मत गधा होते हैं और जो काशी में मत हैं उनका कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा कि जो काशी और अयोध्या में मर करके अगर कल्याण हो जाए जीव का, जो काशी तन तजे कबीरा और तो राम कर कौन नहीं हो। अगर काशी में ही मर करके उद्धार हो जाए, अगर अयोध्या में ही मर करके उद्धार हो जाए, तो फिर राम का क्या मतलब रहा, फिर भजन का क्या मतलब रहा, फिर साधना का क्या मतलब रहा। इसलिए मुझको मंगरा ही जाकर के देखना है कि वहां जाकर के कैसे गधा बनते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का पूरा जीवन काशी में व्यतीत हुआ। और वास्तव में हाँ घर त्यागने की बात है। जब राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी का चरित्र खराब देखा तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया। चलो ठीक है, उनको बैराग हो गया। तुलसीदास जी को पत्नी ने ललकारा फटकारा कि जितनी प्रीति हराम सो इतनी हर से होए।
चले जाओ, वैकुंठ में पल्लो पकड़ने कोई। हार मास की देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती पिया राम सो तो ना होती भव भीत। तो स्त्री ने फटकारा, और काफी महात्मा लोग यहाँ भी हम देखते हैं स्त्रियों के फटकारे हुए वो आए हैं। तो आए तो ठीक है, अच्छी बात है, फटकाते तो फटकाते, पर वो ज्ञान तो है जाए सही, सही ज्ञान है जाए, चलो कहो के तरीका से है जाए। अगर जनीमान पत्नी ने फटका दे और फिर मैंने ज्ञान हो जाए तो तय तुलसीदास जी ने कह दिया कि तू मेरी भैया गुरु हैगी परमेश्वरी। ऐसे वो पत्नी है भैया गुरु मान लेके चले भैया, पर है जाए ज्ञान। पर पत्नी के फटकारने से और फिर बाको और वो अहंकार जाको है जाए कि देखो भैया मैं घर ना जाती, तो घर तुम काय को जाओगे, घर तो तुम फिर ली तरह पड़ेंगे। इसलिए यहाँ तो बैराग कहता है जैसे पानी पर, पानी क्या है, पानी राग है, और बैराग क्या है, बैराग नाव है। पर नाव कहाँ चलेगी, पानी में, पानी में चलेगी। पर नाव में पानी नहीं आ जाए, अगर नाव में पानी आएगो तो नाव डूब जाएगी। हम लोग महात्मा बहुत हैं, 20-20, 30-30 साल हो गई बेच लिए, कोई भक्त ये नहीं पूछता है कि तुमको दक्षिणा मिलती है तुम क्या करते हो इसका। किसी साधु से पूछना चाहिए भक्तों को। कोई कपड़ा पहन करके बैराग नहीं होता है कि भैया जी तुम्हें दक्षिणा मिल रही, कहा तुम भंडारे कर रहे हो, कि आश्रम बना रहे हो, क्या कि तुम सेवा कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो या क्या पैसा को, तो ये पूछना चाहिए। पर बगुला और हंसा जब एक ही साथ में और वो मानसरोवर के किनारे पर चढ़ते हैं तो सज्जनों वो दूर से एक जैसे लगते हैं, और शायद बगुला भी डीक मार के कहता है कि ए हंस तोते हूँ कमी हूँ। पर तुम पास में जाकर के बैठ करके देखोगे तो पता लगेगा कि बगुला तो मच्छी खा रहा है और हंस मोती चुन रहा है। नजदीक जाकर के देखो, व्यवहार में बरत करके देखो। बैराग कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर के कौआ कुआं में घुस जाए, कि कोई गुफा में घुस जाए। तथागत बुद्ध को भी लौट करके एक बार फिर आना पड़ा। और जब यशोधरा ने पूछा कि क्या आपको जो चीज मिली है क्या यहाँ नहीं मिल सकती थी, तो उन्होंने कहा हाँ मिल सकती थी, यहाँ भी मिल सकती थी। क्यों, मिलने को पाया ही क्या था। कोई अगर आपसे पूछे आप साधु बन गए, आपने क्या पाया है, क्या खोया है, तो यही कहोगे नहीं मैंने पाया कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया। जिन जिन चीज़ों को मैं पकड़ करके लटका हुआ था, भटका हुआ था, अटका हुआ था, उन सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, और छोड़ दिया उसी को त्याग कहते हैं। आपकी जहाँ पकड़ है किसी चीज़ में, जहाँ आपकी पकड़ मजबूत है, समझ लो वही आपके लिए माया है। अन्यथा न स्त्री माया है, न पुरुष माया है, न पैसा माया है। और ईंट पत्थर के ये घर मकान, चाहे तो जाके पढ़ाई के पुरा के हों, और चाहे वे दिल्ली के हों, चाहे वे अमेरिका इंग्लैंड के हों, ये तो सगे ईंट पत्थर के मकान है। अगर ज्ञान नहीं है तो तुम चाहे जहाँ पर जा करके अपना खूंटा ठोक लोगे, चाहे ता तुम अपना मान लो कि जी मेरो है। हमें आश्रम ही है, आश्रम में बैठ करके हम जे मन समझ लेना कि जे भैया जे अब हमने अपना आश्रम ही मान लो, तो आश्रम मान लिया तो चलो बहुमानंदी हो गई, वहाँ भी बंधन हो गया। अगर आप एक कोठी में बैठे हुए हो, आपकी मानंदी नहीं है, आप सबका सम्मान कर लेते हो, आप ये कहते हो आओ भैया स्वागतम, तो समझ लो कि आपके लिए कोठी भी कोई माया नहीं है, वो एक साधन बन गया है बढ़िया। तो साधन का किसी संत ने, किसी महापुरुष ने खंडन नहीं किया है। और कोई भी प्राणी जब मिलता है तो आप प्राणी हैं, सब हमारी बहन बेटी हैं, सब भाई है सब। जी अलग बात है कि धौल पर के होंगे और झांटा ये पड़ रहा है के ऊपर आ गए, पर फर्क क्या पड़ता है। अगर हमारे अंदर में पकड़ है तो हम जऊँ पकड़ बैठे कौन ना कहूँ, और अगर पकड़ नहीं है तो तुम घर पर भी इस साधना को साध सकते हो। पकड़ नहीं है तो अब पकड़ पर एक मैं उदाहरण बताऊंगा आपको कि पकड़ का मतलब क्या होता है। पकड़ का मतलब होता है हम किसी जाति समाज को पकड़ सके, अब भाई फलानी जाते हम बड़े हैं जी छोटो है, हमारी चित्त में जी बात बैठी है कि हम छोटे हैं भैया जी बड़ो है मनते, जब चित्त की पकड़ ही तो है। बड़मपन का अहंकार और छोटेपन की घृणा, ये दोनों एक ही सिक्का के ये पहलू है।
अब ये घर की अगर छोड़ने की कोई बात कहे तो ये शरीर भी, तो जो अभी हमारे साहिब जी भजन सुना रहे थे बीजक का कि जितने ही घर को घर करे कहे हमारा, तो वो कौन से घर की बात कह रहे? वे तो शरीर रूपी घर की कह रहे। ये शरीर घर है और अग्नि कहे में ये तन जा रो, पान कहे में जर त्योहारो, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले ओढ़ाई, ते घर को घर कहे तुम्हारा, सो बैरी हो गले तुम्हारा, इतने घर के साजियां जन्मों भर दुख पाव, और चेतत नाय मुग्ध नर बोरे मोर मोर गहरा। फिर भी तू चेतता नहीं है, फिर भी तू मेरा 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 कहता रहता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, चलो ठीक है, तुम्हें मिट्टी और पत्थर के मकान को तो तुम छोड़ करके कहीं चले जाओगे, तुम फलाने काम को तो छोड़ करके तो चले जाओगे, लेकिन क्या शरीर को छोड़ करके फिर कहाँ जाओगे? ये भी तो तुम्हारे, ये भी तो माया का ही बना हुआ है। हाँ, पकड़ छूट गई, और पकड़ संसार की विशेष नहीं है। पकड़ का मतलब है हमें अपने रूप की पकड़ है। रूप की पकड़ का मतलब है हम ज्यादा सुंदर हैं, तो हम ज्यादा सुंदर हैं तो फिर हमें ठिलाते हैं, उस रूप का घमंड है। हम जाति में श्रेष्ठ हैं तो जाति का घमंड है। आज जगह जगह पर जाति समाजों के नाम से, और साधारण लोगों में नहीं, हम साधु महात्माओं में भी ये बात चल रही है और चलती रहती है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। और कहीं कहीं तो साधु लोग कहते हैं, अरे तुम अपनी जाति के साधु नहीं क्यों ना गुरु बना लेते? अरे अभी तुम जाति लेकर के बैठे हैं, और हम दिनों रात जाति का खंडन करते हैं, क्योंकि जाति है ही नहीं। जाति का तो अर्थ केवल जन्म से होता है, तो हमारा तुम्हारा जन्म सबका एक जैसा हुआ है। कोई भी ब्राह्मण ऊपर से उतर करके नहीं आया है, कोई वाल्मीकि जमीन में से निकल करके नहीं आया है, फिर काय को बड़मपन? इसलिए कबीर साहब जी ने कहा, एक है त्वचा हड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गूधा, एक बुंद से सृष्टि रचिए, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कने अपने राम में रम जाइए। और अज्ञानी आदमी अगर ये बातों को करता है तो करता है, लेकिन जो ज्ञानी कहलाने वाले भी साधु संत महात्मा भी अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर कहाँ इल्ला लगेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और एक बात बताएं, ये पकड़ की बात आपकी समझ में आएगी, और जिस चीज को तुम पकड़ते हो वही चीज आपके लिए दुख का कारण बनेगी। आपने मकान को पकड़ा है तो मकान आपके लिए दुख का कारण बनेगा। आपने रूप को पकड़ा है तो रूप आपके दुख का कारण बनेगा। आपने पैसे को पकड़ा है तो पैसा दुख का कारण बनेगा, क्योंकि पकड़ा ही तो है। रामायण का एक उदाहरण आया है मेरे याद में कि ये जीव कैसा है, ये चेतन है, सहज है, अमल है और सुख की राशि है, पर के सो माया बस भयो गुसाई, बंधो की टमर कटकी न्याई, सो परंत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये उदाहरण दिया कि जैसे बंदर को पकड़ने वाले और एक सकरे मुंह की कला लेकर के कुलड़ी और जमीन में गाड़ दे, और वहां में चना मूंगफली डाल दे, और बंदर वहां तो पहले तो पत्ते बीनी बीनी के खाएगा, फिर वहां हाथ दे दो। अब हाथ दे दो तो अब हाथ मुट्ठी मारे के इधर से तो हाथ चलाओगे, अब उधर से नहीं निकल रहा। ये हो गई पकड़। अब भाई भरम है वो जा कुल्लड़ी ने पकड़ लो मैं, अरे कुल्लड़ी तो जड़े बुका पकड़ेगी, पर वो जीव का जो स्वाद है वो मुट्ठी को नहीं खोलने देता है। अगर मुट्ठी को खोल दे तो तुरंत भाग जाए। और तो न आएगो मदारी, वाने पकड़ लो, वाने बांध के दे लठ, और अब बंदर गया कैसे नाचेगी ससुराल में। सो परंत्र दुख पावही, अब वो रोता है कि सिर धोने धोने पछता, हे भगवान हमने ते संग में का करो, जितने ऐसो कई को कर दो। ये भगवान के हाथ की बात नहीं है, ये भगवान भगवती का तो केवल हम बहाना लेते हैं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये रामायण की बात हमने क्यों कही है? इसलिए कही है कि शायद तुम्हारे कोई भाई बहन जो रामायण को पढ़ते होंगे तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये कबीरपंथी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं।
हालांकि मानने की कोई बात नहीं है और मानने से कुछ होता भी नहीं है। मानना एक भ्रम है, एक धोखा है। तो सो परंत्र दुख पावही। तो एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी और आप ध्यान से सुनना। पकड़ का मतलब होता है, एक वैशाली नगर में और एक वेश्या थी और वो बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उसके पीछे फिर रहे थे। उसको बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था। हर वक्त शीशा के सामने खड़ी रहती थी, अपने बालों को, अपने चेहरा को संभालती रहती थी। पर ये ध्यान रखो, जब चेहरे पर नूर होता है तो कितना गुरूर होता है, हैं? जा करके और हम भी बार बार शीशा को देखते हैं। अरे कहूँ 70-80 साल की डुकरिया या डोकरा थे, कहूँ कि बाबा शीशा देख ले, तो जो कहे फेंक दे बकादर हो जा मैं शीशा में। तो ये पकड़ है। वो अपने रूप को देख करके और हर वक्त अपने रूप में अटकी थी। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते थे। एक बार हुआ ऐसा, एक कोई महात्मा आए और महात्मा को देख करके उसका मन चला गया उधर। उस महात्मा को देख करके उस वेश्या ने और इशारा किया गए इधर आओ। महात्मा को देख करके जब बुलाया तो महात्मा ने भी थोड़ा 1 मिनट देखा घूम करके, और देखते ही महात्मा जी ने कहा, हाँ बहन जी मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, लेकिन आज मेरे पास में समय नहीं है, मैं फिर आऊँगा। संत देखता है वो भीतर की दृष्टि से देखता है, और साधारण आदमी देखता है वो ऊपर की दृष्टि से देखता है। साधारण आदमी जब ऊपर की दृष्टि से देखता है तो उसको काले गोरे, ठगने लंबे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई इस्लाम ये नजर आते। जी को है हिंदू है, को इस्लाम है, हिंदू में फिर को है क्षत्रिय है, तो कौन सा क्षत्रिय है? ब्राह्मण हो तो कौन सा ब्राह्मण हो? वैश्य है तो कौन सा वैश्य है? इसलिए फिर में तो कन्हैया में से कन्हैया, कन्हैया में से कन्हैया, और वो छूटती चली जाती है। और जब भीतर की आंखों से हम देखते हैं तो ये हाड़ मांस का शरीर है, और इसमें राम हंस चेतन ये विराजमान है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, उस वेश्या के अंदर में तो बहुत बड़ी पकड़ थी अपने रूप की, और उस रूप की पकड़ से ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं को वो अपने कंट्रोल बना करके रखते थे। लेकिन संत ने जब भीतर से देखा तब संत ने कहा कि मैं आऊँगा बहन जी, जरूर आऊँगा, लेकिन अभी मेरे पास में समय नहीं है। संत जी तो चले गए और उसको बड़ा खिज हुआ, बड़ी टीस हुई, बड़ा अपमान महसूस हुआ उसको कि देखो मेरे पीछे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग लगे रहते हैं, और जे सदुआ इसके पास में समय नहीं है मेरे लिए। तो महात्मा तो चले गए और उसको बड़ा टेंशन हुआ। कुछ समय के बाद होनहार, ये प्रकृति का सिस्टम है, आप जिस चीज़ को पकड़ करके बैठोगे वही चीज़ आपको परेशान करेगी। तो होनहार की बात 4-6 महीना बीते, उस वेश्या को एक रोग हो गया, और वो रोग था चर्म रोग। और ऐसा रोग हुआ उसका शरीर फूल गया पूरा। देखो जिस रूप पर वो आसक्त थी, जिस रूप पर वो दूसरों से घृणा करती थी, उस रूप का उसको अहंकार था, और वही रूप उसके लिए दुख का कारण बन गया। आपके पास में 4 बेटा हैं, घमंड मत करना, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, 4 बेटा मिले हैं तुम्हें, चारों नौकरी से लग गए हैं, आप घमंड मत करना, बहुत अच्छी बात है। आपने बढ़िया मकान बनवा लो है, बहुत अच्छी बात है, मकान बनाना चाहिए और पैसा भी कमाना चाहिए। और जिस कल्याण की बात करेंगे हम, वो हमें अभी आगे बताएंगे। अगर जे कल्याण आपने नहीं समझा तो फिर जो ऊपर के कल्याण की जो बात करते हैं वो सारी बातें बकवास हैं, वो न हम जानते हैं, हम कह तो लेते हैं हम किताबन की पढ़ी लिखी ने, पर अभी वहाँ पहुँचे हम ना ने, अभी हमने ना देखो, बिना देखे बात दे सकी, और बात कैसो कूर और आपने खारी खाते हैं बेचते फिर कपूर। तो अभी पता हमें भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में जहाँ ये चीज़ घट जाती है, जहाँ कल्याण की बात घट जाती है, जहाँ बौद्धत्व प्रकट हो जाता है, वहाँ तो एकदम शांत हो जाता है। हमारे अंदर तो बड़ा बड़ा बने हैं, जैसे आपने कुएं में देखो पानी खींचो नहीं हो तो फूटी बांटी होती हैं,
तो फूटी बाल्टी वह निकालते तो वह जल्दी जल्दी खींचते और वहाँ में तो ऊपर आती तो सब पानी भर 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 सब पानी निकलेगा। तो ओ अल्लाह खेती कर रही हुआ, अल्लाह ते कर रही है वहाँ सकुआ लाए दो कि जाने सब कुआ खींचेंगे ला रही है और ऊपर घाट में आई तो वहाँ बूंद नहीं निकली क्योंकि सब वही निकलेगा पूरा का पूरा। तो जो हमारे अंदर की जो भड़बड़ाहट है वो न हमें शांति से रहने देगी और न किसी दूसरे को शांति देगी। इसलिए शांति का रास्ता जहाँ से देखिए वह बेस्या अब बेचारी उसके पीछे बड़े बड़े लोग थे और बड़े बड़े लोग वहाँ के पीछे आए रहे। अब धीरे धीरे इलाज करवा रहे हैं सगा, पर महीना में 2 महीना में बीमारी लंबी पड़ गई। अब धीरे धीरे बेहू के सकवे लग गए, तेवा के वे अपने प्राणों की बाजी लगाते थे। धीरे धीरे बेहू के सकवे लग गए। अब तो एक वक्त ऐसा आ गया 4-6 महीना हो गए उसकी मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बिल्कुल किसी दवा ने कोई काम नहीं किया और बिल्कुल अब तो वो खाट गई। और जितने जो लोग थे जो अपने प्राणों की बाजी लगाते थे वो सबके सब साथ छूट गए। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, हजारों दोस्त होते हैं, जवजर पास होता है और टूट जाता है वक्त पर जो रिश्ता खास होता है। वो तो बेसिया आती, वे लोग लगेटुआ थे लेकिन कहू को बाप कहू की मैयो अगर 4-6 महीना अगर बीमारी में गिर जाए तो भी घर के बहू बेटो जो कहते हैं हे भगवान अब तो जाते पीछा छुड़ा दे। प्यारी से प्यारी पत्नी होए, प्यारे से प्यारो पति होए, लेकिन 2-4-6 महीना में फिर बेहू जो कहते हैं हे भगवान अब तो जाते पीछे छूट जाए हमारा। इसलिए लंबी बीमारी कागुए नहीं मिले तो दुनिया के लोग छोड़ गए। अब वही महात्मा आए। देखो संतों का हृदय, जब वही महात्मा आए और महात्मा जी ने पूछा वहां लोगों से, भैया जहाँ एक नगर बधू रहती थी, कछु तो लोग मजाक कर रहे गए तुम्हारे का करना नगर बधू थे, तुम अपने भिक्षा मांगो और खाओ और जाओ, लेकिन नहीं, महात्मा जी ने कही नहीं। सज्जनों वास्तव में जो जगा हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है को पुरुषा को नारी। एक साखी कहते हैं नहीं, सुंदरी ने सोए सनकादिक के साथ और कबों के दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। यह सुंदरी की बात कही है। वास्तव में सुंदरी, सुंदरी का अर्थ है अगर आप शब्दकोश में देखोगे तो वहाँ एक सुंदर जो विशेष करके जो चंचला है, जो श्रृंगार किए है, मेकअप किए है, जो काम वासना से उसका हृदय भरा हुआ है, उसको सुंदरी कहकर के संबोधित किया है। कोई साधक और साध्वी ऊपर से सुंदर नहीं होते हैं और वो ऊपर की सुंदरताई को नहीं देखते हैं, और जो ऊपर की सुंदरताई को देख करके ही तो फिर वो सच्चे अर्थों में न वो साधक है और न वो साध्वी है। भगवान बुद्ध को अम्रपाली ने निमंत्रण दिया था तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ध्यान से सुनना, बड़े मजब की बात है। अम्रपाली एक बहुत बड़ी पैसे वाली और वो भी वेश्या थी। तो जब बुद्ध भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए तो लोगों ने कहा आप उस वेश्या के यहाँ भोजन पाएंगे। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं वेश्या के यहाँ नहीं भोजन पाऊंगा। तो वो अम्रपाली है, वो वेश्या है? बोले नहीं, वो वेश्या नहीं है, वो भक्त है। मेरा उसने निमंत्रण किया है श्रद्धा से, तो मेरे लिए वो भक्त है। अरे कि महाराज आप मारे जाओगे, उसके यहाँ बड़े बड़े लोग उसके मोहताज हैं। तो बुद्ध ने कहा अगर मेरा रंग कच्चा होगा तो फिर मैं उसके रंग में रंग जाऊंगा, मेरा रंग पक्का होगा तो मैं उसको रंग करके ले आऊंगा। और बुद्ध ने लोगों की बातों को नहीं माना, जाकर के भोजन किया और सत्संग हुआ। और उधर से अम्रपाली आकर के और तथागत के पैरों में बैठ गई कि भगवान आप मुझे शरण में ले लो। और वो एक बहुत बड़ी अच्छी साध्वी बनी। कहाँ तो वेश्या थी वो, और कहाँ एक संत के सानिध्य में आकर के एक बहुत बड़ी साध्वी बनी। अब देखिए, अगर बुद्ध का कच्चा दिल होता, अगर वो हार मा सके शरीर कोई देखते तो वो जाकर के वहां मर जाते।
जैसे जो अभी मैंने माया का भजन सुनाया था कि श्रृंगी रसवन भीतर हमारे सर्वब्रह्मा का, ये कर्मकांडी थे, ये तपस्वी थे, लेकिन इनके चित्त में जो वासनाओं का जो घर था वो पूर्ण रूप से था। उन्होंने वासनाओं का छेदन नहीं किया, और वासना का छेदन होता है ज्ञान से। तन सुखाए पिंजर करे धरे रेण दिन ध्यान, और तुलसी मिटे ने वासना बिना विचारे ज्ञान। तुलसी वासना का क्षय ज्ञान से होता है। अगर आपको ज्ञान है तो आपको कहीं कोई पराजित नहीं कर पाएगा, और अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आप कहीं भी पराजित हो जाओगे, और किसी चीज का तुमको अहम भी बन जाएगा। तो बता दे, आकर के महात्मा जी पहुंचे और देखा जा करके, महात्मा जी को देख करके उसकी आंखें सजल हो गई। कहने लगे अब आए हो, अब क्या धरा है? शरीर में से बदबू आ रही है, सब फट रहा पूरा का पूरा शरीर। 10-20 फोड़ा रोज तैयार होते हैं और रोज फूट जाते हैं, उनमें से पानी सा मवाद सी निकलती रहती है। कपड़ा सब गंदे संदे पड़े थे, बदबू आ रही है। संत जी ने कहा मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने आपसे कहा तो सही कि मैं आऊँगा जरूर, और जिस दिन तुम बुला रही थी उस दिन मेरा कोई काम भी नहीं था यहाँ। उस दिन तो तुम्हारे साथ में बहुत लोग थे, लेकिन आज कहाँ हैं वो लोग जो तेरे रूप पर मरते थे, और जिस रूप का तुझको घमंड था, आज कहाँ है वो तेरा रूप, और कहाँ है वो लोग जो तेरे पर आसक्त थे। हाथ जोड़ रही है और गिड़गिड़ा रही है। तूने अपने असली रूप को नहीं जाना। ये असली रूप ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, ये ध्यान रखो। यही पकड़ है। त्याग का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम जहां से और वहां पहुंच जाओ। त्याग का अर्थ एक परिवर्तन है। आपके चित्त में अगर परिवर्तन हो गया, आप लूटते थे, आप दूसरों से झगड़ते थे, लेकिन अब आपका चित्त बदल गया एकदम। अब आपके हाथ देने के लिए तैयार रहते हैं, बांटने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। हमारी बहन बेटी हैं, अगर त्याग भावना है तो बैठी हैं, अरे आओ चाची चाय पी ले, आओ दादी जी, अरे आओ काका जी, है 2 चाय बनाई और तो 2 और आ गए, तो चलो और चाय बना के ला रही हूँ, अभी मैं भोजन बनाती हूँ। ये त्याग भावना है। आप आए, आइए साहब, बैठिए साहब, और जल का लोटा दे दिया, ये त्याग है। इसलिए त्याग भावना, देने की भावना हो आपकी, आप हर वक्त बांटते चले जाते हो अच्छे सद्भाव से, तो समझ लो आप त्यागी हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक महात्मा ने कही कि मैं 20-25 बीघा जमीन छोड़ के आया हूँ, और घर पे ट्रैक्टर हुआ तो, और एक गाड़ी थी, और मैंने सब छोड़ के आया हूँ, सब में लात दे के आया हूँ। बाने जो कही गुरुजी ने कि सही लात नहीं लग पाई। अगर सही लात लग जाती तब तो कभी की क्या जरूरत थी, बस सही नहीं लगी भाई। ताते तो तुम अगर नहीं देते लातवा में तो बढ़िया आई। अरे न तो त्याई लात में इतनी शक्ति निकली कि वो एकदम वो हटी जातो, और न तो तुम्हारे चित्त में ये और भाव बन गया, सही लात नहीं लगी भाई। इसलिए तामस को बैराग, तमोगुण को बैराग, और तामस को ज्ञान, और कृष्ण कहता अज्ञान है जे कर्त जीव की। इसलिए हमेशा तमोगुण और तामस की प्रवृत्ति में कोई कार्य मत करिए और कोई निर्णय मत लीजिए। हमेशा जब शांत चित्त से और अपने आप में निर्णय लीजिए, और शांत चित्त का निर्णय होगा और भीतर से जो बैराग का उद्भव होगा, फिर उसका घमंड नहीं होगा, उसका अहंकार नहीं होगा, और फिर ऐसा भी नहीं होगा। हमारे ही एक महात्मा थे, बहुत दिन की बात हो गई, हम नाम नहीं लेंगे। तो एक बार हम घूम रहे थे एक शहर में, तो बिन को सारो मिलेगो, तो वे बिन ने कही कि महाराज ने घर पे चलो। बिन के बच्चा वहीं रहते, ने चलो घर पे, ने चलो घर पे। आए घर पे नहीं जाऊँ, घर पे नहीं। मैंने कही मैं चलो हम बतन संग हम देख आएंगे, त्याई घर त्याई बच्चे ने देख आएंगे, हम मौज ले रहे। और गुरु जी हमारे कहूँ थे भाई, महात्मा हटकी चटे गए, जो कही हम त्यागी है, हम घर पर नहीं जाएंगे, निकल आए तो निकल आए। हमने कहा चलो ठीक है भैया। अब हुआ क्या, घटना वही होने वाली बात जो होती है 6 महीना पीछे, और बड़े बेटा ने फांसी लगा दी आपस के द्वंद्व में। और बड़े बेटा ने, और बड़ा पट्ठा लड़का था, 6.5-7 फुट का, शादी भी हो गई, बच्चा भी थे। तो अब रोए सुसुक करेंगे। मैंने कहा शायद बाद ना तुम चले जाते,
घर की समस्या होती कोई, बैठ करके शायद समाधान हो जाता है, तुम्हारे वैराग में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम रो रहे हो, फिर अब तुम रोए काहे को रहे हो? और फिर मैं और हमारे गुरुभाई सुशील साहब और वो महात्मा, हम तीनों गए, तो फिर पिता बैठे दुकान पर, तो पिता ने कही काहे तुझा नरक में फिर आएगो, ऐसी तैसी कराएगा, तुझे तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए यहाँ पर, अब तुझा क्यों आया? ध्यान रखो, ऐसे त्याग और वैराग के चक्कर में मत पड़ना। ये त्याग और वैराग नहीं है, ये हठता होती है, और ये हठता कभी न कभी आपको कहीं ना कहीं पटक देगी ले जाकर। इसलिए त्याग होता है तो सहजता का होता है, और त्याग है सहजता का, तो फिर वैराग का मतलब होता है कोई किसी चीज की पकड़ नहीं है, और सब है, पास में पैसा भी है लेकिन कोई पकड़ नहीं है, बच्ची बच्चा भी है तुम्हारे पास में, कोई पकड़ नहीं है, पत्नी भी है तुम्हारे पास में, कोई पकड़ नहीं है, आपकी पकड़ छूट गई तो समझ लो आपका वैराग सदने लगा, किसी में आसक्ति नहीं है। अब महात्मा जी कह रहे उस वेश्या से, देख अब है कोई लोग, तू अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तूने, इसलिए तू बाहर के रूपों में अटकी थी। अब उसने, महात्मा जी ने गर्म पानी किया, गर्म पानी करके और उसके कपड़ा लत्ताओं को डुबोया, दूसरा और गर्म पानी किया, क्योंकि संत केवल बकबक करने वाले नहीं होते हैं, आय पड़ती है तो फिर वो शरीर से भी, तन से, मन से, धन से, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है और देश की और समाज की, तो वो आगे आ जाते हैं, फिर वो संत होते हैं। चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे संत श्रोमणी रविदास महाराज रहे हों, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, जे जाकर के कहीं वहाँ में नहीं पहुँच गए अमेरिका और इंग्लैंड में, है जहाँ रहे वहाँ रहे और देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी, समाज के संकटों का झड़ कर के सामना किया। आज वो महापुरुष अगर भाग जाते तो आज दुनिया के लोग भगोड़ा कहते उनसे, और आज हमारी स्थिति भागी वहीं पर होती। लेकिन धन्य उन संत कबीर साहब, श्रोमणी रविदास महाराज, और फिर चाहे और भी संत, चाहे वो विवेकानंद, चाहे दयानंद, कौन से भी संत रहे हों, जहाँ देश और समाज के सामने जब परिस्थिति आती है तो संत फिर आगे आ जाता है, वो भगता नहीं है और वो संघर्ष करता है। फिर महात्मा जी ने और एक पानी तैयार किया, उसको स्नान कराया धीरे धीरे, उसको फिर औषधि पिलाई बढ़िया, कुछ लेपन किया बढ़िया, और महात्मा मीठी मीठी बातें बताते रहे, देख जी असली स्वरूप नहीं है तेरा, असली रूप तो कुछ और है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, और वो ही सुंदर है। ये शरीर सुंदर नहीं है, इस शरीर की सुंदरता ही पे घमंड मत करना। शरीर तो उस वेश्या का भी सुंदर था, लेकिन जब वो निकल गया, जब वो शरीर बेकार हो गया, तो फिर वो शरीर असुंदर लगने लगा। अगर मर जाए और उसमें चेतना नहीं है तो फिर लोग भाई छूने का प्रयास करते हैं, और छू लें तो जो है भैया नहा ले। अब तुम ऐसे बैठे हो सब मिलजुल करके, और मुर्दा तो अगर हाथ लग जाओ भैया नहा ले, कहा मुर्दा छू लो नहा ले, तो अब्बा में कौन सी छूते हो भाई? अब क्यों नहीं हम सोच रहे हैं कि चलो नहा लें चले करके, क्योंकि वो सत्य था, उसमें वो शिव था, शिव निकल गया, सब रह गया, सत्य निकल गया, असत रह गया, सुंदर निकल गया, असुंदर पड़ा हुआ है। मरे पराये रूप पर भई रूप मत भंग, मूर्ख तेरा रूप भी जाए न तेरे संग, मांझ रहा इस रूप को मूर्ख दोनों छाक, अरे रूप या रूप पर एक दिन उपजे घास। ये है पकड़, ये पकड़ अगर ढीली पड़ जाए तो फिर आपको कोई व्याधा नहीं है, कहीं भूखा मरने की कोई जरूरत नहीं है, जंगल झाड़ियों में छुपने की कोई जरूरत नहीं है, खड़ेश्वरी मौनी होने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये पकड़ ढीली पड़ जाए। और अब उस वेश्या को एक जागरूकता पैदा हो गई। 3 दिन हो गए, महात्मा रोज आते हैं और रोज ये ज्ञान की बातें बताते हैं और दवा भी देते हैं। 3 दिन में उसको आधा फर्क पड़ गया। मेरे भाई बहनों, उसको ज्ञान भी होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। 10 दिन हो गए, शरीर से ठीक हो गई, 15 दिन हो गए, अब सत्संग करती है, अब तो भजन करती है। महात्मा जी ने बताया आप शांत होकर के बैठिए, और जब आपके चित्त में कोई पकड़ नहीं रहे, समझ लो आपके अंदर में बौद्धत्व घट जाएगा। आपके बौद्धत्व की अगर व्याधा है तो ये हमारे संकल्प विकल्प है, हमारे भीतर के। हमारे संकल्प और विकल्पों में राग और द्वेष छुपा हुआ है।
यही हमारे कैमरा को खराब कर देते हैं। जब हमारा कैमरा खराब हो जाता है तो अच्छे लोग भी फिर, अच्छे चित्र भी हमको फिर बुरे लगते हैं, बेकार लगते हैं। और जब कैमरा ठीक होए, अपना कैमरा ठीक होए, तो फिर चाहे चित्र कैसे हुए दुनिया के, फिर भी हमें ठीक लगेंगे, क्योंकि हमारा कैमरा बढ़िया है। तो हम दुनिया के चित्रों का तो हम पर ठीका नहीं है, पर हम अपने कैमरा को बढ़िया बना लें। अच्छा, अगर आपने अपना कैमरा बढ़िया बना लिया तो माता पिता की सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए और समाज की सेवा करते हुए, बच्ची बच्चाओं को अच्छे शिक्षा और संस्कार देते हुए और खूब जीवन उपार्जन के लिए धन भी कमाना कोई बुरी बात नहीं है। धन कमाते हुए तुम अपना कल्याण कर लोगे, अपना जीवन को साध लोगे, आप उस कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि अब ये भाव गिर जाएगा कि इतने घर के साजियाँ, इतने घर में साझीदार हैं, लेकिन ये पता लग गया कि ये घर मेरा नहीं है, हैं। अग्नि ने अपना हिस्सा ले लिया, पानी ने अपना हिस्सा ले लिया, वायु ने अपना हिस्सा ले लिया, आग ने अपना हिस्सा ले लिया, तो त्याग का बचो फिर अब जो रह गए सो फिर तुम आओ। पकड़ ढीली पड़ गई, पकड़ ही ये माया है। माया कोई स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है, माया कोई पैसा नहीं है, माया कोई घर मकान नहीं है, बस ये पकड़ ढीली पड़ जाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांति और प्रियता का परिचय देते हुए हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में भी आनंद, सुख और शांति की धारा बहेगी। आपका जीवन अच्छा बनेगा। संतों का भाव यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो और सभी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ज़्यादा ना कहते हुए समय अपनी ओर है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।